स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन में घर का नाम वीरेश्वर रखा गया था, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्रनाथ दत्त ही था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। श्री दुर्गाचरण दत्त उनके दादा थे, जो संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था और एक सन्यासी बन गए थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र दत्त के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्क संगत रवैये ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में सहायता की। बचपन से ही नरेंद्र दत्त अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के तो थे और नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारत करते थे और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण उनकी माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। उनके घर पर नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। उनके मन में बचपन से ही भगवान को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। कोई भी साधु सन्यासी विवेकानंद जी को दिखाई देता था तो विवेकानंद जी उनसे ऐसे प्रश्न पूछते थे कि साधु सन्यासियों को वहां से भागते ही बनता था। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। पहली बार दोनों की मुलाकात साल 1881 में कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में हुई थी। दरअसल इसी मंदिर में रामकृष्ण परमहंस माता काली की पूजा किया करते थे। इस दौरान दोनों की पहली बार मुलाकात हुई। रामकृष्ण परमहंस से मिलने पर स्वामी विवेकानंद ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने भगवान को देखा है? तब परमहंस ने इसका हंसते हुए जवाब दिया कि हाँ, मैंने देखा है। मैं भगवान को उतना ही साफ देख रहा हूँ जितने कि तुम्हें देख सकता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि आप भगवान को देख सकते हैं? यदि आप मुझे दिखा दें तो मैं मानूंगा। रामकृष्ण जी ने उन्हें ध्यान मुद्रा में बिठा लिया और पूछा कि किस रूप में भगवान के दर्शन करने हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी के रूप में। तभी स्वामी जी की दोनों भौहों के बीच रामकृष्ण जी ने अंगूठा रखा। वैसे ही विवेकानंद जी को दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और उसके बाद श्री कृष्ण जी के दिव्य दर्शन होने लगे। तभी रामकृष्ण परमहंस जी से प्रभावित होकर मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और सन्यासी बन गए। 1893 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद का आयोजन हो रहा था। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहां लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे ही बोलना प्रारंभ किया, उनके विचार सुनकर वहां उपस्थित सभी विद्वान चकित हो गए। साधारण कपड़े पहने विवेकानंद जब मंच पर आते हैं तो पूरा हॉल शांत था। अपने भाषण की शुरुआत वो अमेरिका के भाइयों और बहनों शब्द से करते हैं। इतना सुनना ही था कि पूरे हॉल में तालियां बजने लगीं। अपने भाषण को पूरा करके जब वो स्टेज से हटने लगे तो लोगों ने खूब तालियां बजाईं। एक रात में पूरे अमेरिका को पता चल गया था कि एक भारतीय सन्यासी अमेरिका आया और लोगों को अपना कायल बनाकर चला गया। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक और किस्सा है। अमेरिका जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जयपुर के राजा के महल में रुके थे। वहां एक वेश्या ने उन्हें एहसास कराया कि वह एक सन्यासी हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि जयपुर के राजा विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस का भक्त था। विवेकानंद के स्वागत के लिए राजा ने एक भव्य आयोजन किया। इसमें वेश्याओं को भी बुलाया गया।
शायद राजा यह भूल गया कि वेश्याओं के जरिए एक सन्यासी का स्वागत करना ठीक नहीं है। विवेकानंद जी उस वक्त अपरिपक्व थे। वे अभी पूरे सन्यासी नहीं बने थे। वह अपनी काम वासना और हर चीज दबा रहे थे। जब उन्होंने वेश्याओं को देखा तो अपना कमरा बंद कर लिया। जब राजा को गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने विवेकानंद जी से माफ़ी मांगी। राजा ने कहा कि उन्होंने वेश्या को इसके पैसे दे दिए हैं, लेकिन ये देश की सबसे बड़ी वेश्या है। अगर इसे ऐसे चले जाने को कहेंगे तो उसका अपमान होगा। आप कृपा करके बाहर आएं। विवेकानंद कमरे के बाहर आने में डर रहे थे। इतने में वेश्या ने गाना गाना शुरू किया। फिर उसने एक सन्यासी भाव का गीत गाया। गीत बहुत अच्छा था। गीत का अर्थ था, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं, तो भी तुम तो जरा ज्यादा करुणामय हो सकते थे। मैं राह की धूल सही है मालूम मुझे, लेकिन तुम्हें तो मेरे प्रति इतना विरोधात्मक नहीं होना चाहिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, एक पापी हूँ, पर तुम तो पवित्र आत्मा हो, तो क्यों मुझसे भयभीत हो तुम। स्वामी जी ने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं उस वेश्या से हार गया हूँ। विवेकानंद जी ने अपने कमरे में इस गीत को सुना। वेश्या रोते हुए गा रही थी। उन्होंने उसकी स्थिति का अनुभव किया और सोचा कि वे क्या कर रहे हैं। विवेकानंद से रहा नहीं गया और उन्होंने कमरे का गेट खोल दिया। विवेकानंद एक वेश्या से पराजित हो गए। वो बाहर आकर बैठ गए। फिर उन्होंने डायरी में लिखा, ईश्वर से एक नया प्रकाश मिला है। मुझे डरा हुआ था मैं, जरूर कोई लालसा रही होगी मेरे भीतर, इसलिए डर गया मैं, किंतु उस औरत ने मुझे पूरी तरह हरा दिया। मैंने कभी नहीं देखी ऐसी विशुद्ध आत्मा। उस रात उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं उस औरत के साथ बिस्तर में सो भी सकता था और कोई डर नहीं होता, क्योंकि अब विवेकानंद जी उसे अपनी माँ के रूप में देख रहे थे। हम उनके जीवन का एक और किस्सा सुनाते हैं। एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के पास आई और कहने लगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर स्वामी जी थोड़ा अचंभित हो गए और कहने लगे कि मैं तो सन्यासी हूँ, शादी नहीं कर सकता, और तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो। महिला ने कहा कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। इस पर स्वामी जी ने तपाक से उस विदेशी महिला से विनम्रतापूर्वक कहा कि ठीक है, आज से आपका मैं पुत्र हूँ और आप मेरी माँ। अब आपको मेरे जैसा ही एक बेटा मिल गया। इतना सुनते ही महिला स्वामी जी के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। स्वामी जी कहते थे कि एक सच्चा पुरुष वह है जो हर महिला के लिए अपने अंदर मातृत्व की भावना को जगाए और महिलाओं का सम्मान करे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। वे पहले योगी थे जो पश्चिम गए और वहां जाकर उन्होंने हलचल मचा दी। उन्होंने अपना पहला कदम शिकागो में रखा और फिर वहां से वे यूरोप गए। जब वे जर्मनी पहुंचे तो वे वहां एक आदमी के घर मेहमान बने जो उस समय का मशहूर कवि और दार्शनिक था। रात के भोजन के बाद वे दोनों अध्ययन कक्ष में बैठकर बातचीत कर रहे थे। मेज पर एक किताब रखी थी जो थोड़ी पढ़ी हुई लग रही थी। वे दार्शनिक महाशय उस किताब की बहुत तारीफ कर रहे थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद बोले, मुझे 1 घंटे के लिए यह किताब दे दीजिए, जरा देखूं तो इसमें क्या है। उन महाशय को बुरा लगा और थोड़े आश्चर्य के साथ उन्होंने पूछा, क्या 1 घंटे के लिए? 1 घंटे में आप क्या जान लेंगे? मैं यह किताब कई हफ्तों से पढ़ रहा हूं, पर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हूं। इतना ही नहीं, यह किताब जर्मन भाषा में है और आप जर्मन भाषा नहीं जानते, आप इसको पढ़ेंगे कैसे? विवेकानंद जी ने कहा, मुझे बस 1 घंटे के लिए दे दीजिए, देखूं तो सही। उन महाशय ने मजाक समझकर वह किताब उनको दे दी। विवेकानंद जी ने किताब लेकर अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबाकर पकड़ ली और बस यूं ही 1 घंटे तक बैठे रहे। फिर उन्होंने किताब लौटा दी और कहा, इस किताब में कुछ खास नहीं है। उन महाशय ने सोचा कि यह तो आला दर्जे का अहंकार है, ये किताब खोल भी नहीं रहे, यह उस भाषा में है जो इनको आती ही नहीं, और ये इस पूरी किताब के बारे में अपनी राय दे रहे हैं। वे महाशय बोले, बिल्कुल बेकार की बात है। विवेकानंद जी ने कहा, आप मुझसे किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, बोलिए आप कौन से पेज के बारे में जानना चाहते हैं। उन महाशय ने जो भी पेज संख्या बताई, विवेकानंद जी ने उसी वक्त पूरे पेज का एक एक शब्द उनको सुना दिया। उन्होंने किताब खोली ही नहीं, बस उसे दोनों हथेलियों के बीच पकड़े रहे, पर वे किसी भी पेज को इसी तरह सुना देते। उन महाशय को बिल्कुल यकीन नहीं हो पाया। उन्होंने कहा, यह क्या है? किताब खोले बिना, और वह किताब भी उस भाषा की
जो आपको नहीं आती, आप यह सब कैसे बता सकते हैं? तब विवेकानंद जी ने कहा, इसलिए तो मैं विवेकानंद हूँ। विवेक का मतलब बोध होता है, इसलिए उनका नाम था विवेकानंद, क्योंकि उनके पास ऐसी विशेष बोध क्षमता थी। मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। स्वामी जी का निधन एक रहस्य है। उनकी मृत्यु शाम को ध्यान करने के दौरान ही हो गई थी। करीब 7 बजे विवेकानंद जी एक बार फिर ध्यान के लिए चले गए। ध्यान के लिए जाने से पहले उन्होंने अपने साथियों और शिष्यों को विशेष हिदायत दी थी कि उन्हें बीच में डिस्टर्ब न किया जाए। इसी दौरान उनका निधन हो गया। उनके शिष्यों के मुताबिक दरअसल विवेकानंद जी ने महासमाधि ली थी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। यह भी कहते हैं कि उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। उनका अंत्येष्ट संस्कार बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर किया गया था। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। हालांकि विवेकानंद जी ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी कि वे 40 वर्षों तक जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने महासमाधि लेकर अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। स्वामी विवेकानंद जी के लोगों में उत्साह भर देने वाले वाक्य इस प्रकार हैं, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। एक समय में एक काम करो और ऐसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। सत्य जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। और अंत में, हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। धन्यवाद।